यह जो नजारा आप देख रहे हैं, यह नजारा सांसद पप्पू यादव के आज पूर्णिया आगमन पर बना यह नजारा। उनके आने पर उनके समर्थकों ने उन पर फूल का बारिश किया। कुछ समर्थकों के मुंह से तो यहाँ तक निकल पड़ा कि आज जेल हुई, कल बेल हुई, फिर परसों वही खेल हुई। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज बिहार। एयरपोर्ट पर फूलों की बारिश, सरकार पर बरसे पप्पू यादव, मैट्रिक नियम से लेकर गैंगरेप तक उठाए तीखे सवाल। पूर्णिया एयरपोर्ट पर उस वक्त माहौल पूरी तरह सियासी हो गया जब सांसद पप्पू यादव के आगमन पर समर्थकों ने फूलों की बारिश कर जोरदार स्वागत किया। लेकिन स्वागत के बीच पप्पू यादव का तेवर बेहद आक्रामक दिखा। उन्होंने सीधे सरकार पर निशाना साधते हुए मीडिया से कहा कि मैट्रिक परीक्षा में लागू नए नियमों को गलत और छात्र विरोधी बताते हुए कहा कि परीक्षा केंद्र का गेट समय से पहले बंद करना और छात्रों को प्रवेश न देना अन्याय है। उन्होंने मांग की कि कम से कम 10 मिनट की मोहलत छात्रों को दी जानी चाहिए। यही नहीं, हाल ही में नेट की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप मामलों पर उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा, कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है और दोषियों को तुरंत कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शराब की बोतलों की बरामदगी और शराब माफियाओं पर भी उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि शराबबंदी सिर्फ कागजों में है, जमीन पर माफिया हावी है। पप्पू यादव ने सीमांचल और कोसी की जनता का आभार जताते हुए कहा कि मेरे साथ चट्टान की तरह वह खड़े रहते हैं। मैं हर हाल में माफियाओं और गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। तो आखिर और क्या बोला उन्होंने, आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज बिहार और बने रहिए पूरी खबर में हमारे साथ। क्या कुछ कहेंगे? पहली बात है कि ये जो मैट्रिक का एग्जाम हो रहा है, इसमें मैट्रिक के एग्जाम में सरकार ने एक गलत कानून लाया। वो कानून है 5 से 6 मिनट भी लेट यदि बच्ची को हो जाता है तो एग्जाम में एंट्री करने का परमिशन नहीं देता है। कल 2 बेटी हमारी आत्महत्या कर ली है, एग्जाम में प्रवेश नहीं करने दिया गया मात्र 7 मिनट के लिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम 10 मिनट बच्चे और बच्ची को यदि लेट ट्रैफिक के कारण या कोई घटना के कारण होती है तो हम सरकार से मांग करते हैं कि 10 मिनट का मोहल्ला दिया जाए हर कीमत पर। 2 बेटी कल आत्महत्या की है, उसका कौन दोषी है? उसका दोषी कौन है? अब हमको जरा बता दीजिए। टीचर का भी तो लेट होगा सर। वही बात मैं कह रहा हूं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, लगातार बिहार में बलात्कार की घटना बढ़ गई है। नवादा में कल एक लेडीज के साथ बलात्कार करके मार दिया गया और भानु प्रताप सिंह बोलते हैं कि अपने से कूद गई या किसी ने फेंक दिया। हम भानु प्रताप से पूछना चाहते हैं कि कोचिंग के छत पर दारू कहां से आया, दारू की बोतल कहां से आई, ये क्यों नहीं बोलते? और यदि बच्ची अपने से भी कूदी तो सरकमस्टेंसेस परिस्थिति क्या थी? क्या परिस्थिति आई कि बच्ची को मरना पड़ा? ये बता दो ना। 3 लड़के ने नहीं किया तो कौन किया? तीसरी चीज हम बार बार कह रहे हैं कि सबसे पहले पीएमसीएच के डॉक्टर नीलू हॉस्टल के जो वो लेडीज है और प्रभात का डॉक्टर और जो जिसके यहाँ सबसे पहले गया उस डॉक्टर को बुलाओ और पूछो कि बलात्कार हुआ या नहीं नीट्स की बच्ची के साथ, और यदि बलात्कार हुआ तो ऑकरेंस प्लेस कहाँ है और कौन लोग हैं। पहले आप ये तय करो कि बलात्कार ऑकरेंस क्या है, नहीं हुआ तो कौन डॉक्टर दोषी है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रभात के आईसीयू में हमारी बच्ची को नींद की सुई दे करके मार दिया गया। डॉक्टर सतीश की मिली भगत है और इसमें बहुत लोग हैं, बहुत क्लियर है। हम हमेशा कह रहे हैं एक ही बात को लेकर हमको मरवा के क्या फायदा मिलेगा आपको? कल उसका भाई को भी उठा लिया गया। नहीं, उसके भाई घर पर है, झूठ का अफवाह पैदा किया गया।
गलत बात है। उनसे पूछताछ करने गया घर पर क्या हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल गलत। भाई को किसी ने नहीं उठाया, उनके मोबाइल को सबको देख रहे हैं। पूर्णिया की जनता ने आपको यहाँ पे जेल से निकलने के बाद हाथों हाथ आपको लिया। भैया मैं पूर्णिया की जनता के बदौलत, सीमांचल और कोसी की जनता के बदौलत ही तो मैं इन बेईमान माफियाओं के खिलाफ लड़ रहा हूँ। नहीं, ये लोग तो मार दिए होते। न्यायालय न होता, न्यायालय ही बचा पाई। भैया इन लोगों की इतनी बड़ी साजिश, इतनी बड़ी साजिश है, आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। डर जरूर, ये लोग मरवाना जरूर चाहते हैं। ये कोचिंग माफिया, कुछ कोचिंग माफिया, मेडिकल माफिया और हॉस्टल के मालिक और कुछ नेता मिल करके 7 करोड़ रुपया मरवाने के लिए क्रिमिनल को दिया है। कौन नेता है? बताऊंगा, मैं सब कुछ खोलूंगा। मैं खेमका हत्याकांड खोलूंगा, मैं गलत इनकाउंटर जिसके मां का इकलौता बेटा का हुआ वो खोलूंगा, मैं रुपेश हत्याकांड खोलूंगा। पूर्णिया दुनिया के मानचित्र में सबसे ऊपर चला गया। पूर्णिया का विकास दुनिया में सबसे ऊंचाई पर जाएगा। 9 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक मैं वादा करता हूं, कोई कंप्रोमाइज पूर्णिया के साथ नहीं करूं। देख रहे हैं पूर्णिया आगमन पर सांसद पप्पू यादव का भव्य स्वागत किया गया है। कार्यकर्ताओं द्वारा फूलों की बारिश से स्वागत किया गया है। पूर्णिया हवाई अड्डा पे